और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंदिर, शिव और शक्ति की आराधना करते नजर आ रहे हैं। पहले उज्जैन के महाकाल के सामने माथा टेकने के बाद आज हेमंत कल्पना ने मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया है। पहले महाकाल के आगे नतमस्तक हुए, फिर मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों आराधना में लीन। राजनीति की तरह ही भक्ति में भी उनकी पत्नी उनके साथ साए की तरह चल रही है। राज्य की सबसे चर्चित सियासी दंपति इन दिनों शिव शक्ति की आराधना में लीन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला और हम लोग अक्सर ऐसी जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। सोमवार को सीएम हेमंत ने उज्जैन के बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की थी। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। शिव के रूप महाकाल की पूजा के बाद मंगलवार को ये जोड़ा शक्ति की आराधना करने मध्य प्रदेश के मालवा जिले में पहुंचा। सीएम हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के साथ विश्व नलखेड़ा के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में मत्था टेका और निजी आश्रम में 11 पंडितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ विशेष अनुष्ठान भी किया गया। लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की शिव शक्ति की आराधना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं सियासत की, जहां केंद्र सरकार ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाये से इनकार कर दिया है, जिस पर पहले सीएम हेमंत ने ट्वीट किया और अब इस मुद्दे पर राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार केंद्र से कोयला रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लंबे समय से मांग रही है, लेकिन अब इस बकाये को लेकर केंद्र ने साफ कह दिया है कि झारखंड का कोई कर बकाया नहीं है। केंद्र सरकार के जवाब पर हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि झारखंड बीजेपी के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है। अब आप भी समझ लीजिए कि वो कौन से बकाया है जिस पर झारखंड सरकार दावा कर रही है। केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कोयला रॉयल्टी, MMDR और भूमि अधिग्रहण का बकाया। कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन मांग रहे बकाया रुपए। बकाया से इनकार करने पर झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह झारखंड का अधिकार और यहाँ का पैसा है, उसे हर हाल में लाया जाएगा। ऐसे इनकार कर दिया है, लेकिन भाजपा के सांसद मुंह छुपाते फिर रहे हैं झारखंड के। कोर्ट ने इस बात का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है और ये झारखंड का अधिकार है, झारखंड का पैसा है, इसको हम लोग हर हालत में लेके आएंगे। झारखंड सरकार के बकाये पैसे को लेकर बीजेपी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट मंत्री ने कहा है तो सही ही कहा होगा। देखिए, पार्लियामेंट में मंत्री ने कहा है कि कोई बकाया नहीं है तो सही कहा होगा, कोई बकाया नहीं है। अब रॉयल्टी का मामला है, रॉयल्टी फिक्सेशन का मामला है और रॉयल्टी फिक्सेशन का मामले में पहले जो है राज्य सरकार कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ जजमेंट आया। केंद्र सरकार के इनकार के बाद तकरार जारी है।
अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड सरकार क्या रुख अपनाती है। रांची से गौरव झा, दुमका से नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र की रिहाई पर जश्न का माहौल है। छात्र नेता देवेंद्र महतो की रिहाई हो गई है। छात्रों ने जोरदार स्वागत किया। छात्र आंदोलन के दौरान ये डिटेन हुए थे। पुलिस ने देवेंद्र को डिटेन किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से ये बड़ी खबर, छात्र नेता देवेंद्र की रिहाई को लेकर छात्रों में खुशी है, जश्न का माहौल है। रियल फाइटर ऑफ झारखंड का खिताब नाम सब कुछ दे रहे छात्र महतो पुलिस के कैद से 24 घंटे के अंदर आजाद हो चुके हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हो। माननीय हाईकोर्ट का फैसला से जेएसएससी और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा तमाचा है और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया यह निंदनीय है। हम किसी कोई चोरी करने नहीं गए थे, कोई डकैत करने नहीं गए थे, किसी का खेत जोतने नहीं गए थे। हम बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के अधिकार के तहत हम शांतिपूर्ण तरीके से पूर्व सूचना के तहत हम बच्चों का भविष्य बचाने के लिए गए थे। हम बच्चों का सपना को साकार करने के लिए गए थे, लेकिन मेरे ऊपर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। इसका जांच हो, मेरे ऊपर चलाया गया पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो। सिवान में ठंड ने दस्तक दे दी है। शाम होते ही सड़कें वीरान होती जा रही हैं। शाम में तापमान 10 से 12 डिग्री तक पहुंच जाता है। चौक चौराहे पर नगर परिषद की तरफ से अलाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। शहर के गोपालगंज मोड़ पर दुकानदार और छात्रों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में लगातार मौसम बदल रहा है, तो वहीं शाम होते ही पारा लुढ़क जा रहा है। अगर देखा जाए 2-3 दिन के अंदर तो काफी पारा में गिरावट दर्ज की जा रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ की है, जहां एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आप देख सकते हैं तो कहीं न कहीं खासकर बच्चे भी इससे ठंड से काफी परेशान हैं। दुकानदार हैं हम और कुछ बच्चे भी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ठंड को लेकर किस तरह से परेशानी इन लोग की हो रही है, किस तरह की परेशानी ठंड से हो रही है। ठंड से तो परेशानी हो ही रही है। क्या काफी तापमान शाम में गिर जा रहा है? हाँ, शाम में तापमान गिर रहा है। अलाव की व्यवस्था कहीं पे नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। किस तरह की समस्या हो रहा है पढ़ने जाने में? पढ़ने जाने में बहुत हम लोग को ठंडी लग रही है, तो पढ़ने जाने में हम लोग को बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि हम लोग साइकिल से जाते हैं, तो दिक्कत हम लोग को होता है बहुत। हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग को बहुत परेशानी होती है। जैसे हम लोग का तो स्कूल हम लोग साइकिल से अपने स्टॉपेज पे जाते हैं, वहाँ से बस आती है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो बहुत कुहासा पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग को सामने का कुछ दिखाई भी नहीं देता है, तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। तापमान में लगातार पारा लुढ़क रहा है, खासकर शाम होते ही कुहासा छा जा रहा है। तो वहीं सुबह में कुहासा की वजह से जो छात्र हैं, पढ़ने आने जाने वाले हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कुहासे की वजह से विजिबिलिटी कम है, ऐसे में छात्रों को परेशानी होती है, तो वहीं ठंड को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। कि बख्तियारपुर सीएचसी के एम्बुलेंस ड्राइवर और ईएमटी को 4 लेन पर असामाजिक तत्वों ने पिटाई कर दी है। 4 लेन पर एम्बुलेंस रुकवाकर असामाजिक तत्वों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। पटना पीएमसीएच में मरीज पहुंचाकर बख्तियारपुर सरकारी अस्पताल लौट रहे एम्बुलेंस ड्राइवर बादशाह पांडे और ईएमटी प्रशांत कुमार को मोगलपुरा गांव के सामने 4 लेन पर एक लाइन होटल के पास रोका गया और दोनों को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर फिर जमकर उनकी पिटाई की गई। उसके बाद सभी फरार हो गए। पुलिस इस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुछ लोग हाथ दिए तो हम लोग गाड़ी धीरे किए। हमको लोग को लगा कोई घटना हो गया है, तो इसलिए गाड़ी धीरे किए। वहाँ आकर के कॉलर पकड़ लिया, हम लोग के साथ मारपीट किया, सिकड़ी उकड़ी पहने थे सब छीन लिया। हमें ड्राइवर साहब को भी लाठी से मारा गया बीच रोड पर पे। वहाँ पे कोई आदमी हम लोग को नहीं बचाया, सब खाली तमाशा देखते रह गया। और अब खबर पटना सिटी से है, जहां पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र से ये खबर आ रही है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने 2 लाख कैश और लगभग 20 लाख रुपए के आभूषण को लूट लिया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 5 की संख्या में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। अरे देखे उसका मुंह भाना, तो उसका हम ठेल रहा, बलजबरी गला पकड़ करके चाकू ले करके और अंदर ठेल ले गया कि हल्ला मत करो नहीं मार देंगे। एगो बाबू था मेरा, बोले कि
कि पोता प्यारा है कि धन, जो नहीं तो उसको मार देंगे, पटक देंगे। गोदी में ले लिया मेरा छीन करके। आए थे 5 आए थे, गर्दन चाँप रहे थे, सबको पकड़ के बाहर नहीं जाने दे रहे थे। जितना गहना था ना गोदरेज के सब निकाल दिया। 7 बजे के करीब हम यहाँ पे आए, ठीक है। छोटा भाई फ़ोन किया कि घर में ऐसा ऐसा हो गया, तो हम गाड़ी पकड़ के आए जल्दी से घर पे। देखे कि पूरा सामान इधर उधर छितरा पड़ा हुआ है। पूछे हम सब तो सब बताया कि ऊपर जो भाभी का है वहाँ से भी गहना वो लोग चोरी किया है। यहाँ पे था कुछ, हमारे पास भी कैश था वो भी ले गया। करीब करीब 25-30 लाख का सामान लूट के ले गया। वहीं मोतिहारी में एक स्कूल बस से गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है। मामला रामगढ़वा थाना इलाके का बताया जा रहा। जानकारी के अनुसार एक स्कूल बस से 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत करीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही। गिरफ्तार लाल बाबू प्रसाद नेपाल से गांजा के खेप लेकर आया था। सीट के नीचे पैकेट छिपाकर तस्करी की जा रही थी। करीब 1 क्विंटल से भी अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। और ये जो गांजा है ये स्कूली बच्चों का जो बस होता है उसमें छुपा कर लाया जा रहा था और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और पूछताछ में गांजा तस्कर ने बताया है कि नेपाल से ये गांजा लेकर आ रहा था। पूर्णिया में स्मैक तस्करों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इस कड़ी में पुलिस ने 82 से 2 नशा तस्करों शक्ति हल्दर और विश्वजीत देवनाथ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इससे पहले 12 दिसंबर को भी 2 तस्करों को 5 किलो 200 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था। तस्करों के सिंडिकेट पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने दालकोला में भी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ये लोग पश्चिम बंगाल के दालकोला में रहकर सिंडिकेट चलाते थे। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 315 ग्राम स्मैक बरामद किया है। जिनसे लाया गया सप्लाई किया गया था उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही जो इसमें बनाया जाता था उसके केमिकल वगैरह की भी हम लोग पता किए हैं, उससे भी गिरफ्तारी हुई। तो हम लोग 2 एंगल से चल रहे हैं, जो इसके पहले देते थे वो और जिनको ये बना के सप्लाई करते थे, दोनों पे कार्रवाई चल रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा का आगाज करेंगे। शिव नीतीश की यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक का होगा। नीतीश कुमार यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। शिव नीतीश के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के सुगांव पंचायत में आएंगे, जहां वो जल जीवन हरियाली नल जल योजना, पंचायत सरकार भवन, तालाब और कुआं के जीर्णोद्धार के साथ साथ कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मोदी जी का कार्यक्रम तय हुआ है। इस जिला में 24 तारीख को कार्यक्रम होना है और उसके लिए बाकायदा हम लोग किस तरह से तैयारी की गई है। और यहाँ बगल में सुगौली प्रखंड में उत्तरी सुगांव पंचायत है, वहाँ पर हम लोगों की तैयारी हुई है। वहीं पे कार्यक्रम जो भी योजना होंगे उनको दिखाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आरओबी का उद्घाटन होना है और समीक्षा होनी है। अररिया में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने लालू परिवार पर तंज कसा है। अश्विनी चौबे ने कहा कि लालू परिवार को अब जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। आरजेडी भ्रष्टाचार की जननी है। आए राम जय राम के रूप में, इसलिए इनका अध्याय तो समाप्त हो गया। इनका अध्याय बिहार में अब जुड़ने वाला नहीं है। लालू खानदान को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। कितनों दौड़ रहे हैं, जिसने भ्रष्टाचार को पराकाष्ठा पर लाने का काम किया। पूरे विश्व में भ्रष्टाचार की जननी इनके खानदान के लोग रहे। और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खनन विभाग की उपलब्धियां गिनवाई। डिप्टी सीएम ने यह दावा किया कि सरकार ने लक्ष्य से 104% अधिक वसूली की है। लगभग 120% वसूली हुई है। मंत्री ने यह भी कहा कि अच्छे काम करने वाले पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अवैध खनन पर लगाम लगा है। कई जिला तो दुगना से भी ज्यादा हुआ है, कई 1.5 गुना। हम 100 एवरेज में 101% का लक्ष्य नवंबर माह में प्राप्त कर लिया। राजस्व की प्राप्ति अधिक हुई है और संतोषजनक है।
19 और 20 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन होगा और यह आयोजन बिहार सरकार का उद्योग विभाग करवा रहा है। इससे पहले पटना के में कर्टेन रेजर कार्यक्रम हुआ जिसमें उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, उद्योग विभाग हर क्षेत्र में संभावना तलाश रहा है। हम लोग की जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम से कि न सिर्फ उद्योग विभाग बल्कि बिहार के अन्य विभागों में जहां पे इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, निवेशक आ रहे हैं और निवेशकों की रुचि बिहार में निवेश करने के लिए, बिहार को जानने के लिए और बिहार में अपना वेंचर शुरू करने के लिए अब ये वो एक इंटरेस्ट लेवल बढ़ा है और मुझको प्रसन्नता है। और इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार पूरे पूर्वी भारत का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनेगा जो 2047 विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बिहार बनेगा। और बिहार में पहली बार पराली जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरभंगा में कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के निर्देश पर 3 किसानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सदर क्षेत्र के लोआम गांव में पराली जलाने के आरोप में किसानों के कृषि रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण अब तीनों किसानों को 5 साल तक कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें तत्कालीन कोऑपरेटिव सोसाइटी के सब डिविजनल ऑडिट ऑफिसर सतीश कुमार झा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के गाजियाबाद से हुई। 2017 में 2000 करोड़ का सृजन घोटाला सामने आया है। सीबीआई की टीम यूपी से बिहार लौटने पर आरोपी को पटना सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। और मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनी सड़क 1.5 साल में दूसरी बार धंस चुकी है। मुजफ्फरपुर समाहरणालय गेट के निकट और तिरहुत कमिश्नरी गेट के सामने अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। करीब 1.5 साल पहले ही इसी जगह पर सड़क धंसी थी और फिर मरम्मतीकरण का कार्य पूरा किया गया था, लेकिन दूसरी बार सड़क धंसने से अब स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे काम की क्वालिटी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सड़क धंसने से सूचना पर आनन फानन में नगर आयुक्त विकास विरकर मौके पर पहुंचे और मरम्मती के लिए जेसीबी मंगाई गई, जिसके बाद मरम्मत का काम शुरू है। मौके से और पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कमिश्नरी गेट पर खड़े हैं, यानी कमिश्नरी गेट और कलेक्ट्रेट गेट के बाहर एक बार फिर से सड़क जो है वह धंस गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि करीब 1.5 साल पहले इसी जगह पर यहीं पर सड़क धंसी थी और इसका मरम्मत भी हुआ था। लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मार्ट सिटी को लेकर जिस तरीके से जिले में कार्य चल रहे हैं, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं हो जा रही है, बार बार सड़क धंसने का मामला जो है वह सामने आता है। हाल ही के दिनों में जीडी मॉडल इंटरनेशनल स्कूल के नजदीक भी ऐसा मामला हुआ था। वहीं अब समाहरणालय गेट के नजदीक दूसरी बार जो सड़क है वह धंस गई है। और आपको हम सड़क के अंदर की तस्वीर दिखाएं कि कितना खोखला टाइप का जो है वह बनाया गया है। अब से करीब 1.5 साल पहले भी ऐसी ही घटनाएं ठीक इसी जगह पर हुई थी। उस वक्त भी जो है वह पाइपलाइन का हवाला दिया गया था और जब एक बड़ी सी ट्रक यहाँ से गुजरी थी तो उस वक्त यह पूरा रोड जो है वह धंस गया था। लेकिन उस वक्त मरम्मत तो किया गया, लेकिन महज 1.5 साल के अंदर दूसरी बार वही जगह पर एक बार फिर से सड़क धंस गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है। हालांकि मौके पर नगर आयुक्त भी पहुंचे, उन्होंने मामले की जांच की है। फिलहाल जो सड़क धंसी है उसका मरम्मत कार्य जो है वह शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। नए डीजीपी विनय कुमार ने कमान संभाली है और इसका जो असर है वो भी दिखना शुरू हो गया है। राजधानी के तमाम चौक चौराहों पर डीजीपी के आदेश के बाद डीएसपी रैंक के अधिकारी लगातार वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। हर आने जाने वाले वाहनों की काफी जांच की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, जांच हो रही वाहनों की तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं, जिससे कि अपराधी किसी भी कीमत पर ना बच सके और इसे लेकर के ये संघन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन राजधानी पटना में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। अभियान के तहत कमला नेहरू नगर में अवैध कब्जे पर बनाई गई कई झोपड़ियों को तोड़ा गया। प्रशासन की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने जेडीयू कार्यालय का घेराव किया। लोगों का ये कहना है कि ठंड में उनका आशियाना उजड़ने से उनके पास सिर ढकने के लिए कोई जगह ही नहीं बची।
हंगामा करते लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। हो रहे हैं बाल बच्चा के लेके, हमको रहने के लिए व्यवस्था दे तो हम लोग यहाँ से हटेंगे, नहीं तो बुलडोजर आवे चाहे कुछ आवे हम लोग बच्चे रहेंगे। झोपड़ा कवर किया, तनी को बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, कोई भाई से, कोई बूढ़ा आदम है, कोई लाठी पर चल रहा है। अब बताइए कहाँ रहेगा? रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और अब खबर वैशाली से है, जहां बच्चों के मिड डे मील से अंडे की चोरी का मामला सामने आया है। चौंक गए ना। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल बच्चों के लिए आए मिड डे मील में से अंडे लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। पूरा मामला लालगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गई। शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्र में लिखा है कि वीडियो की जांच में आरोप सच पाया गया और आरोपी हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो ये वैशाली की तस्वीर है और वैशाली से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां आप देखिए मिड डे मील के खाने से जो हेडमास्टर हैं वो अंडे गायब करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके बाद जांच भी बिठाई गई है और तस्वीर भी, वो वायरल वीडियो की जो तस्वीर है वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अंडा निकालते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। हेडमास्टर पर अंडा निकालने का आरोप है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।